नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे यूजर मैनेजर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूजर मैनेजर आपके लेटेस्ट वर्जन में ही आता है, पुराने में भी आता है, लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका दूसरा है। क्योंकि लेटेस्ट चीजें हैं तो हम लेटेस्ट जानकारी ही आपको देंगे। तो सबसे पहले यूजर मैनेजर के लिए आपको अपने राउटर को विनबॉक्स से आप ओपन कर लीजिएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, तो आप बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। दोस्तों एक बार और बता दूं आपको कि यूजर मैनेजर, जैसा मैंने बताया था कि आपको ये ऊपर ही लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको रेडियस सर्वर इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको आना है, सबसे पहले रेडियस पर आना है। यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। अब एक चीज इससे पहले हम बता दूं कि आपको रेडियस सर्वर क्यों चाहिए। दोस्तों मैंने बताया था कि अकाउंटिंग के लिए, यानी कि कितना डेटा यूज हुआ, कब उसकी एक्सपायरी डेट है, कितनी स्पीड है, क्या कैसा फलाना फलानी, जितनी 20 सारी चीजें सब हम रेडियस सर्वर से ही मैनेज करते हैं। ठीक है, तो आप आएंगे जनरल टैब में आएंगे, तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी सर्विस आपको रेडियस सर्वर के जरिए चाहिए। तो पीपीपी है, हॉटस्पॉट है, लॉगिन है, वायरलेस है, बहुत सारी सर्विसेज आप कर सकते हैं। लेकिन हम मुझे बताना है आपको पीपीपी सर्वर, इसलिए मैं पीपीपी सर्वर पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको डालना है आपके गेटवे का एड्रेस। हमारा ये गेटवे का एड्रेस है, जो हमारे लोकल लाइन का एड्रेस है, इसको डालना है आपको एड्रेस पर। प्रोटोकॉल जो होगा ये यूडीपी ही रहेगा। सीक्रेट आप बना लीजिए पासवर्ड, और वही आपको याद रखिएगा, मैंने 1 से 9 तक बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बाकी कोई चीज छेड़खानी नहीं करना, इसको करना है अप्लाई। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करना है और इसके बाद कर देंगे ओके। पहली चीज, एक चीज कंप्लीट। इसके बाद आना है आपको इनकमिंग में, और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट पर टिक करके आपको करना है अप्लाई एंड ओके। ये दो चीजें दोस्तों इस रेडियस ऑप्शन में करना है। इसके बाद अब आपको आ जाना यूजर मैनेजर पर। यूजर मैनेजर में सबसे पहले आपको अपना यूजर मैनेजर का राउटर सेट करना। तो आएंगे प्लस के निशान पर, यहाँ पर राउटर 1 है, कोई भी आप नाम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शेयर सीक्रेट में जो अभी पासवर्ड हमने यहाँ पर डाला था रेडियस सर्वर पर, आपको फिर बता दूं, यहाँ पर जो पासवर्ड डाला है यही पासवर्ड हम इस पर डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पासवर्ड हो गया, और यही सेम एड्रेस जो आपका लोकल एड्रेस है यही आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, और इसको करेंगे हम अप्लाई एंड ओके। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बंद कर दूं। ठीक है, तो एक काम हुआ आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सेटिंग में आना है आपको, और सेटिंग में आने के बाद इसको करना है इनेबल, और यूज प्रोफाइल पर क्लिक करके इसको कर देना अप्लाई एंड ओके। दोस्तों दो चीजें हो गई कंप्लीट। अब फिर वही चीजें बहुत ही आसान है। अब हम बनाएंगे प्रोफाइल, जैसा कि मैंने बताया था, उसकी एक्सपायरी डेट, प्रोफाइल, यूजर, प्लान, ये सब चीजें हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं, एक प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल में क्लिक किया हमने, प्लस के निशान पर क्लिक किया। अब यहाँ पर प्रोफाइल में कितने दिन की प्रोफाइल बनाना हम यहाँ पर ये डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे 7 डेज की प्रोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर आपको 7 डेज यानी 7D, इसके बाद 00 यानी कि समय होता है ये। इस टाइप से हमें यहाँ पर करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसको करेंगे अप्लाई ओके। 7 डेज की बन गई। अब हम आएंगे अब हम आएंगे लिमिटेशन पर, करेंगे प्लस के निशान पर क्लिक, और अब हमें यहाँ पर 7 डेज की प्रोफाइल हुई। अब हम यहाँ पर बनाएंगे कि कितने एमबीपीएस की, तो हम बनाएंगे 5 एमबीपीएस। और यहाँ पर अपलोड और डाउनलोड लिमिट है ना, तो यहाँ पर 5 सॉरी दोस्तों, ये जीबी के लिए है। जैसे मैंने बताया था कि कितना जीबी, जैसे कि इसको हमें 500 जीबी देना है, तो हमने 500 जीबी कर देंगे। ठीक है, ये दरअसल हमें कैलकुलेशन पूरा करना पड़ेगा बाइट्स में, तब आएगा। फिलहाल हम उसको छोड़ दे, तो उसको 0 रहें, तो 0 का मतलब अनलिमिटेड होता है। और यहाँ पर हम डालेंगे 5 एमबीपीएस के, तो 5 एमबीपीएस, और इसी प्रकार दूसरा अपलोड और डाउनलोड दोनों 5 एमबीपीएस 5 एमबीपीएस। ठीक है,
इसके बाद लिमिट कितना हो, मिनिमम कितना जाए, मैक्सिमम, ये आप सेट करना चाहें चाहे ना करना चाहें आपके ऊपर है, हम नहीं कुछ करते, आपको सिंपल समझाते हैं। अब इसको करेंगे हम अप्लाई ओके। देखिए 5 MB की हमें स्पीड मिल गई। अब हम जाएंगे प्रोफाइल लिमिटेशन पर, तो यहाँ पर प्रोफाइल लिमिटेशन में आएंगे और करेंगे प्लस पर क्लिक। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं कि जो हमने यहाँ पर यूजर प्रोफाइल बनाया है, यूजर प्रोफाइल प्रोफाइल बनाया है, इसमें थोड़ा सा नाम हम थोड़ा सा चेंज कर दे, 7 दिन और 5 MBPS, थोड़ा सा ढूंढने में आसानी होगी, यानी कि हम 7 दिन और 5 MBPS की स्पीड 7 दिन का प्लान हम बना रहे हैं। ठीक है, अब हम आएंगे प्रोफाइल लिमिटेशन पर, प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वो प्रोफाइल आ गई 7 दिन 5 MBPS, और यहाँ पर लिमिटेशन वही 5 MBPS, और ये संडे मंडे कितने किस दिन चाहिए नहीं चाहिए, टाइम, ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, करेंगे इसको अप्लाई ओके। यानी कि ये जो प्रोफाइल बन गया हमारे पास 5 MB का प्लान 7 दिन के लिए। अगला फिर हम एक बनाएंगे, अब हम बनाएंगे 5 MBPS, ठीक है, मान लीजिए 10 MBPS, 10 MBPS 30 डेज, एक हमने प्रोफाइल ये बना, इसकी वैलिडिटी 30 दिन करना, 30 डी, इसके बाद 00 डबल बिंदी 00, इसके बाद 00, ठीक है। और यहाँ पर प्लान का प्राइस भी आप दे सकते हैं दोस्तों, चलिए हमने दे दिया, अप्लाई और ओके, यानी कि 10 MBPS का 30 दिन का। अब ये लिमिटेशन प्रोफाइल लिमिटेशन में आने के बाद प्लस में आएंगे और यहाँ पर 10 MBPS 30 दिन, ठीक है, और यहाँ पर बाकी सेम चीजें अप्लाई और ओके। अब ये जो हमने प्रोफाइल बनाई है आप देखेंगे 5 MB का प्लान दिया है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज नहीं किया, ये 10 MBPS हमने लिखा जरूर है, तो इसके लिए आप करना क्या, लिमिटेशन में 10 MBPS का हम बना दें, तो स्पीड नहीं देगा सही से, यहाँ पर 10M, ठीक है। और हमने जो ये इस प्रोफाइल को इसको हम हटा देंगे और इसको दोबारा ऐड करेंगे 10 MBPS 30 डेज, यहाँ पर प्लान देखिए 10 MBPS का हमें देना है, ठीक है, तो 10 MBPS 30 दिन के लिए हमारा प्लान हो गया, ठीक है। ये ऐसे आप करके जितने चाहें उतने मर्जी के प्लान बना सकते हैं, कितने दिन के, महीनों के, सालों के, आप बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, घंटों के बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब हम बनाएंगे यूजर, तो यूजर बनाने के लिए आएंगे यूजर्स पर, ठीक है, और इसके बाद करेंगे प्लस पर क्लिक। अब यहाँ पर वैसे ही मान लीजिए, चलिए हम एक बार डेमो यूजर नाम बनाए, तो डेमो पासवर्ड डेमो, OTP हमें रखना नहीं है, ग्रुप भी नहीं रखना, कॉलर आईडी में हम बाइंड कर सकते हैं, ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाइंड से क्या होगा कि ये यूजर जिस राउटर पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा उसी में रहेगा, उसके अलावा दूसरे में नहीं चलेगा, आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा तब जाके चलेगा। ये सिक्योरिटी के लिए होता है कि आपको यूजर बहुत जगह बांट ना सके नेट, तो आपके लिए बाइंड भी कर सकते हैं। और कितने यूजर को ये शेयर करें, यानी कि ये आईडी कितने यूजर पर चले, तो हमने बाय डिफॉल्ट 1 किया है, और करेंगे अप्लाई, ठीक है दोस्तों। आपको बस सिंपल इतना करना है, अब हमारा यूजर ये चलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अब दोस्तों चेक करना है हमें, तो वही सेम चीज जैसा मैंने बताया था, तो करते हैं और यहाँ पर देखेंगे यूजर चालू हुआ कि नहीं। हमने डाल दिया है, कनेक्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे हमने कनेक्ट किया है तो ये बता रहा है कि सेम पोर्ट से हमने ऑलरेडी PPP सर्वर चला रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें PPP सर्वर पहले डिसेबल करेंगे, फिर इसको हम कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको PP यहाँ से ही हटा देंगे, तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको हटा दिया है। अब हम दोबारा इसको ट्राई करेंगे, PPP में जाना है, PPP सर्वर में जाना, सीक्रेट में जाना है, और PPP ऑथेंटिकेशन को इसमें रीयूज रेडियस सर्वर पर टिक करके अप्लाई और ओके कर देंगे। अब हम टेस्ट करते हैं दोबारा, हमारा
डेमो था, DEMO और DEMO, हालांकि ये खुला है, सॉरी। हाँ, इसको ट्राई अगेन करेंगे, वेरीफाइंग यूजर नेम पासवर्ड, अभी भी ये सेम एरर है। और यहाँ पर देखेंगे क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों देखिए, एक बार ऑथेंटिकेट हुआ है और इसका डिस्कनेक्ट हो गया। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर उसकी मैक आईडी हमारे उसकी आ गई है, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा सा सेटिंग देखेंगे, हाँ प्रोफाइल पर। अब प्रोफाइल में आने के बाद आना है डिफ़ॉल्ट पर, क्योंकि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है। और यहाँ पर आना है आपको जनरल में, यहाँ पर लोकल एड्रेस जो आपका है 200.199 वो सॉरी 190.55.1, और रिमोट एड्रेस पर आप चाहे DHCP सेलेक्ट कर लीजिए चाहे पूल, मैंने DHCP सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई, ओके। और अब हम इसको दोबारा टेस्ट करेंगे। अगर देखिए ऑथेंटिकेशन नहीं आए तो फिर एक बार बता दो, आपको PPP में जाना है, प्रोफाइल में जाना, इस डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल में यहाँ पर लोकल एड्रेस, रिमोट एड्रेस, ये दोनों भर देना है आपको, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं डायल, और इस बार हमारा हो जाना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। कभी कभार रिबूट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्यों नहीं हुआ, हमने सिर्फ यूजर बनाया है, ठीक है। आगे भी चलते हैं, ठीक है। तो यूजर बनाने के हमें इसमें प्लान भी तो देना है। प्लान देने के लिए अब हमें क्या करना है कि आना है यूजर प्रोफाइल पर। हमने प्लान यूजर को दिया ही नहीं तो क्या चलेगा, आप बताओ। आना है प्लस पर, और यहाँ पर देखिए यूजर नेम डेमो है, और कौन सा प्लान, 7 दिन या जो भी प्लान देना चाहे हम वो सिलेक्ट करेंगे। 7 दिन के लिए हमने सिलेक्ट किया, करेंगे अप्लाई। जैसे अप्लाई किया तो ऑटोमेटिक 7 दिन बाद इसकी एंड टाइम की डेट आ गई है। देखो दोस्तों, जिस समय आप इसको सिलेक्ट करें उसके जस्ट उतनी ही डेट उसमें आ जाएगी, ठीक है। ये पीछे चला गया है, ठीक है। और इसको करेंगे एक्टिवेट। अब ये देखिए यूजर एक्टिवेट हो गया है, रनिंग एक्टिवेट, और 9 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको दोबारा कनेक्ट। तो वेरीफाइंग यूजर नेम पासवर्ड भी हो रहा है। तो दोस्तों अब हमारा नेट कनेक्ट हो गया है, जो हमने कनेक्शन डायल किया था, और इसको हम सेशन में आके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये डेमो यूजर है, ये डायल हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत ही आसानी से अपने यूजरों को डायल कर सकते हैं, उनका डेटा, और जब यूजर डिस्कनेक्ट होगा तो कितना KB डेटा इसने यूज किया है, ये सभी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर यूजर बनाना आपको बता दूं, प्लस में जाना है आपको, यहाँ पर यूजर नेम जो भी आपको बनाना हो, ठीक है। इसके बाद आपको करना है अप्लाई, ओके। और इसके बाद आना है यूजर को प्लान देने के लिए आना है यूजर प्रोफाइल पर, और प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर जो यूजर हो, जो प्लान देना उसमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप जो प्लान देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करिए, अप्लाई करिए, एक्टिवेट कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आ गया समझ में? आशा करता हूं कि ये रेडियस सर्वर और यूजर मैनेजर के बारे में आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि दीपावली आने वाली है तो बच्चे पहले से ही पटाखे छुटा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा रहा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और इसी की अगली कड़ी बहुत ही जल्द हम लाएंगे। माइक्रोटिक का आपको धीरे धीरे पूरा नॉलेज आपको बेसिक दे देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।